नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगे भी ऐसी ही चलती रहे। इसके साथ ही हमेशा की तरह चलते हैं आज की वीडियो की ओर। आज की टेस्ट सीरीज नंबर 5 के कुछ प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये वाली वीडियो कुछ हट कर होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। राजस्थान में ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें 4 जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 संभाग। 4 संभाग ऐसे जिसमें 4 जिले हैं। देख लेते कौन कौन से हैं। पहला है कोटा, जिसमें कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ 4 जिले हैं। दूसरा है कौन सा? बीकानेर। बीकानेर में कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़। चूरू नहीं, अनूपगढ़। चूरू कहाँ पे मिल गया? सीकर में। ठीक है, तो पहला तो हो गया कौन सा? कोटा। दूसरा हो गया बीकानेर। तीसरा कौन सा है? तो सीकर। सीकर संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? सीकर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना। और चौथा संभाग कौन सा है? तो चौथा संभाग है पाली संभाग। पाली संभाग है जिसमें 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नवीनतम संभाग इसमें कौन कौन से हैं? सीकर और पाली। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में गधों का मेला किस जिले का प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर ग्रामीण। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। जयपुर ग्रामीण में ये मेला कहाँ पर लगता है? तो जयपुर ग्रामीण में कहाँ पर लगता है? सांगानेर जो पंचायत समिति है, सांगानेर पंचायत समिति है, जिसके अंदर एक है लुणियावास। लुणियावास में गधों का मेला लगता है। ठीक है, और ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ बाग, ये रामगढ़ बाग नहीं है, रामगढ़ बांध है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। रामगढ़ बांध किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर ग्रामीण में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रामगढ़ जो बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? बाणगंगा नदी पर। ठीक है, बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। रामगढ़ बांध है वो जयपुर ग्रामीण में स्थित है और इसको बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। घोघा जी की ओल्डी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांचौर, बी। पहले हम इसको कहाँ पर पढ़ते थे? तो जालोर में पढ़ते थे। ठीक है, वर्तमान में ये सांचौर में स्थित है, सांचौर जिला। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। क्यों कहते हैं? 5 नदियों का उद्गम स्थान है यहाँ पर। ठीक है, 5 नदियों के उद्गम स्थान के कारण इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। ठीक है, तो एक बात और देख लेते हैं हम। घोघा जी का जो मेला लगता है, घोघा जी का मेला कब लगता है? घोघा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाया जाता है? तो घोघा नवमी मनाई जाती है और घोघा नवमी के दिन ही घोघा जी का मेला भरता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में मेवाड़ व मारवाड़ के बीच स्थित संभाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली संभाग। इसमें मध्य संभाग कौन सा है? एकदम मध्यवर्ती संभाग है, वो है अजमेर। दक्षिणावर्ती संभाग कौन सा है? तो बांसवाड़ा। और उत्तर में स्थित संभाग कौन सा है? तो बीकानेर संभाग। ये आपको ध्यान में रखना है। और मारवाड़ और मेवाड़ के बीच जो स्थित है वो संभाग कौन सा है? तो कौन सा है? पाली संभाग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलुम्बर जिले में। कहाँ पर स्थित है? सलुम्बर जिले में। तो महाराणा प्रताप ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाया? गोगुंदा। ठीक है, गोगुंदा को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। फिर बनाया किसको? कुंभलगढ़ को। फिर आपातकालीन राजधानी बनाया किसको? बनाया चावंड को। किसको बनाया? चावंड को। ठीक है, चावंड के बांडोली गांव में, चावंड के बांडोली गांव में महाराणा प्रताप का समाधि स्थल स्थित है। समाधि स्थल वहाँ पर इनकी क्या बनी हुई है? वहाँ पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेजा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में मेजा बांध स्थित है। तो किस नदी पर बनाया गया इस बांध को? तो कोठारी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर बनाया गया है। और कोठारी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे?
तो उद्गम स्थान है इसका राजसमंद की पहाड़ियों से। ठीक है, राजसमंद से ये बहती हुई आती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध, जिसको क्या कहते हैं, हरित पट्टी बांध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित पट्टी बांध भी कहते हैं। और कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, तो बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता स्थित है, बागोर सभ्यता। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूलडोल महोत्सव निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है। तो इसको हम पहले क्या पढ़ते थे, भीलवाड़ा के शाहपुरा में। तो वर्तमान में कौन सा जिला अलग हो गया है भीलवाड़ा से, तो शाहपुरा। कौन सा अलग हो गया है, शाहपुरा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, फूलडोल महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है, शाहपुरा जिले में मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो राम स्नेही संप्रदाय के लोगों द्वारा शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा या एकम, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, फूलडोल महोत्सव। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है। पहले तो हम देखते हैं मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। मूसी महारानी की छतरी स्थित है अलवर में। ठीक है, अलवर में स्थित है। और एक है मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी, वो कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी में। ठीक है, जो अलवर में स्थित है वो है मूसी महारानी की छतरी। और हमको देखना है मूसी महारानी की छतरी कितने खंभों की है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 खंभों की। ठीक है, तो मूसी रानी की छतरी जो बूंदी में स्थित है वो कितने खंभों की है, 84 खंभों की। कौन सी है, मूसी रानी की छतरी जो है बूंदी में स्थित है वो कितने खंभों की है, 84 खंभों की। और मूसी महारानी की छतरी जो अलवर में स्थित है वो कितने खंभों की है, तो 80 खंभों की है। ठीक है, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, जो अलवर में स्थित है, विनय सिंह ने करवाया था। ठीक है, विनय सिंह ने करवाया था। तो मूसी रानी जो कि 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो अनिरुद्ध सिंह दाभाई ने करवाया था। किसने कराया था, अनिरुद्ध सिंह दाभाई ने करवाया था। तो और मूसी रानी की छतरी का निर्माण कब करवाया था, 1883 में। तो मूसी महारानी की छतरी जो अलवर में स्थित है 80 खंभों की, उसका निर्माण कब करवाया था, 1815 में विनय सिंह द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालादुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती ने बालादुर्ग का निर्माण कहाँ पर करवाया था, अलवर में। अलवर में बालादुर्ग का निर्माण हसन खां मेवाती ने 1550 में करवाया था। और इसे कुंवारे किले के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है कुंवारे किले के नाम से, क्योंकि यहाँ पर एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया है, एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया है, इसलिए यह है युद्धों से अछूता। और इसी कारण इसको कहा जाता है कुंवारा किला। ठीक है, तो इस पर किन किन राजाओं का शासन रहा है, तो हम देख लेते हैं। इस पर कच्छवाहों, मराठों, ठीक है, यादवों और जाटों का शासन रहा है। किन किन का रहा है, कच्छवाहों, मराठों, यादवों और जाटों का शासन रहा है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, हसन खां मेवाती ने 1550 में करवाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 919 किस जिले से होकर गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेरथल तिजारा, जो कि नवनिर्मित जिला है। खेरथल तिजारा से कहां से गुजरता है, भिवाड़ी से लगाकर दारूहेड़ा, भिवाड़ी से लगाकर दारूहेड़ा तक 4.70 किलोमीटर, 4.70 किलोमीटर का एरिया है। लगभग 5 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ से गुजरता है, खेरथल तिजारा के भिवाड़ी से लगाकर दारूहेड़ा तक। कहाँ तक, दारूहेड़ा तक। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालसमंद झील किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालसमंद झील स्थित है जोधपुर में, जोधपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। जोधपुर ग्रामीण नहीं, जोधपुर शहर या जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, परिहार शासक बालक राव ने। ठीक है, बालक राव ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया था, 1259 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जोधपुर में एक और झील है जिसका नाम है कायलाना झील। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था 1872 में। किसने करवाया था, जोधपुर के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री, सर प्रताप सिंह ने 1872 में निर्माण कराया था, जिसका नाम था कायलाना झील। ठीक है, दो जिले स्थित हैं। कौन सी झील है, बालसमंद झील, जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर शहर में। दूसरी स्थित है कायलाना, दूसरी झील का नाम है कायलाना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पर स्थित है? बिलाड़ा स्थित है जोधपुर, और जोधपुर में स्थित नहीं है, जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है, ठीक है। और जोधपुर ग्रामीण से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो लूनी नदी गुजरती है। और जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में ही कौन सा बांध बना हुआ है? तो पिचकिया बांध, पिचकिया बांध बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाबूजी का जन्मस्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है? इसको हम पहले क्या पढ़ते थे? जोधपुर, जोधपुर पढ़ते थे। जोधपुर से अलग हो गया फलोदी जिला, फलोदी जिला अलग हो गया, तो अब हम वर्तमान में कहाँ पर पढ़ेंगे? पाबूजी की जो जन्मस्थली है कोलूमंड कहाँ पर आ गया? फलोदी जिले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलोदी जिला, ठीक है। तो पाबूजी को किस किस नाम से जानते हैं? ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ठीक है, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से किसको जाना जाता है? तो पाबूजी को जाना जाता है। इनकी जन्मस्थली कहाँ पर है? कोलूमंड फलोदी जिले में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का दुबई कहलाता है, राजस्थान का दुबई किसको कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर को। किसको कहते हैं? बाड़मेर को कहते हैं। तो बाड़मेर का पुराना नाम क्या है? बाड़मेर का पुराना नाम है मालानी। क्या नाम है? मालानी किसका नाम है? बाड़मेर का पुराना नाम। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी, हमने यहाँ पे पढ़ा था। और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्य सीमा भी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो अंतर्राज्य सीमा गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। ये बाड़मेर है जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का दुबई। इसका पुराना नाम क्या था? तो मालानी। क्या नाम था? मालानी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक बकरियां व भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर में। और बकरी को क्या कहते हैं? तो गरीब की गाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। तो बाड़मेर में कौन सा पशु मेला लगता है? बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में। ये और ये कब लगता है? मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक बकरियां व भेड़ें कहाँ पर? बाड़मेर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नोट छापने के स्याही बनाने वाला कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवाड़ी। और भिवाड़ी वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो खेरथल तिजारा। कहाँ पर स्थित है? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा में जो भिवाड़ी स्थित है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लास फैक्ट्री प्लांट स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी कारण भिवाड़ी को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भिवाड़ी को। नोट छापने की स्याही का कारखाना कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश की स्वतंत्रता के समय राजस्थान रियासत के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन देव। इन्होंने 14 अगस्त 1947 को, कब? 14 अगस्त 1947 को क्या की? उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। क्या की? उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। और किसके प्रधानमंत्रित्व में की? किसके प्रधानमंत्रित्व में की? तो गोकुल लाल आसवा उस टाइम पे वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और उस टाइम पर सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश की स्वतंत्रता के समय शाहपुरा रियासत के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन देव। अगला प्रश्न देखते हैं। आई माता के पुजारी कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरवी जाति के लोग। सिरवी जाति के राजपूत होते हैं वो आई माता के पुजारी होते हैं। और आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर ग्रामीण जिले में, जोधपुर ग्रामीण जिले में बिलाड़ा तहसील में आई माता का मंदिर स्थित है, जिनके पुजारी सिरवी जाति के राजपूत लोग होते हैं। और ये वही आई माता है जिनकी लौ से, जिनकी दीपक की लौ से क्या टपकती है? केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर टपकती है। इसीलिए केसर वाला मंदिर, ठीक है, केसर वाला मंदिर के नाम से भी आई माता के मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोयसागर झील। फोयसागर झील का निर्माण अकाल राहत के तहत किया गया था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अभियंता फोय थे,
अभियंता फॉय ने इसका निर्माण करवाया था। और अजमेर में एक और झील है, कौन सी झील है? आना सागर झील। ठीक है, आना सागर झील है जिस किनारे क्या स्थित है? बारहदरी। क्या स्थित है? बारहदरी। बारहदरी किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने बारहदरी का निर्माण करवाया था। और वो कहां पर स्थित है? आना सागर झील के किनारे स्थित है। तो अकाल राहत के तहत निर्माण करवाया गया था। उस झील का नाम है फॉय सागर झील। अभियंता फॉय ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और कब करवाया था? 1891 से 92 में किसका निर्माण करवाया था? फॉय सागर झील का निर्माण कराया था। तो ये थे हमारे नवीन राजस्थान की टेस्ट सीरीज 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे।